आज का ये अंक कुछ मायने में खास है, और खास इसलिए कि हम आज एक कलाकार को लेके आए हैं। कलाकार से हम बातचीत करेंगे। हमारे पूरे जीवन में, हमारे अंग अंग में कहीं ना कहीं कला रची बसी होती है, बस हम उसको पहचान नहीं पाते हैं। हमारे साथ जो कलाकार हैं, थिएटर आर्टिस्ट हैं शिल्पी माथुर। अपने घर परिवार से जो संस्कार मिले हैं उससे भी बहुत कुछ हम सीख के आते हैं, मम्मी पापा से, और जिस तरह से मेरी परवरिश हुई है, स्कूल कॉलेज की शिक्षा, तो उस सब से ही, आसपास के परिवेश से भी हम कुछ ना कुछ सीखते रहते हैं, और मैंने सीखा है और सीख रही हूँ। बच्चा जब पैदा होता है और जब थोड़ा सा घर में कोई एक दूसरा बच्चा होता है, उससे बड़ा भाई बहन होता है, हमें ऐसा लगता है कि बच्चा वहीं से ड्रामा करना सीख लेता है। कुछ चीजें लेने के लिए, कभी कुछ करने के लिए, कभी रोएगा, कभी किसी को फुसलाएगा, कभी किसी से बहाने बना के लेगा। ऐसा नहीं लगता कि ड्रामा वहीं से शुरू हो जाता है? हाँ, ये बात आपने बिल्कुल सही कही। और बच्चों को देख के तो हम सबसे अच्छा नाटक सीख सकते हैं, कर सकते हैं, कि उनमें कितने हाव भाव, भंगिमाएं, और वो किस तरह, जैसे आपने कहा कि बात मनवा लेते हैं, तो वो हमारे सबसे अच्छे शिक्षक हो सकते हैं। कि जो भी हमारे जीवन में घटित हो रहा है, जो भी सुबह से शाम, शाम से रात, जो भी हम करते हैं एक्शंस, उनका ही कहीं ना कहीं अनुकरण ही तो नाटक है। तो बाकी नाटक को कुछ नटों का क्रियाकलाप भी बताया जाता है, ऐसा भी भारतेंदु जी ने कहा था। नाट्य शास्त्र में जो है बातें लिखी हैं। तो शायद नाट्य कला अपभ्रंश होकर नटकला हुई है। हाँ, बिल्कुल। 2018 में आप गोल्ड मेडलिस्ट हैं जी, नाट्य शास्त्र में। हाँ, ड्रामेटिक्स। कौन से विश्वविद्यालय से किया आपने? मैंने राजस्थान यूनिवर्सिटी से किया है। पढ़ना और उसको अपने जीवन में उतारना और उसी चीज को इम्प्लीमेंट करना थिएटर पर, अंतर पाते हैं आप कुछ? क्योंकि पढ़ाई अपनी जगह है, उस चीज को समझना अलग है, और उसको फिर थिएटर में उसी चीज को उतारना कहीं अलग आपको लगता है? हाँ, ऐसा है। जो भी हमने पढ़ाई की, कुछ भी चीज के बारे में मैं पढ़ती थी कि ये स्टैनिस्लावस्की की थ्योरी है, या ये ग्रोटावस्की ने ऐसे कहा, या भरत मुनि ने नाट्य शास्त्र में, तो जब उसे हमने प्रैक्टिकल में करते हैं तो वो कई बार बहुत अलग होता है, और बहुत कुछ सीखने को मिलता है, नई नई चीजें भी निकल के आ जाती हैं, और बहुत खुशी होती है कि वो हमने पढ़ाई करने के बाद उसको प्रैक्टिकली कर रहे हैं। क्योंकि मेरे पढ़ने का मकसद भी यही था। जो पिछले 10 साल से नाटक कर रही थी, तो मुझे बहुत सारे टेक्निकल टर्म्स समझ में नहीं आते थे, और बहुत सारी थ्योरीज के बारे में जब बात होती थी तो मुझे लगता था ये क्या बोल रहे हैं, क्या आप ऐसे कीजिए, ऐसे कीजिए, या लाइट्स के बारे में, सेट डिजाइन के बारे में, कॉस्ट्यूम्स के बारे में। तो जब भी वो तकनीकी शब्दावली आती थी तो मैं सोचती थी कि मुझे पढ़ाई करना चाहिए और मुझे सीखना चाहिए। तो फिर मैंने पढ़ाई करी, तो जाहिर सी बात है कि अब हम ज्यादा बेहतर पाते हैं अपने आप को कोई भी काम करने में। लेकिन कई बार ऐसा भी कहा जाता है कि जब जो किताबों में लिखा होता है और हकीकत के जिंदगी में जब हम आते हैं, हकीकत के थिएटर पे हम जब आते हैं, तो दोनों चीजों में कुछ अंतर मिलता है। क्या वाकई ये सच है या सिर्फ लोग ऐसे ही बोलते हैं? हाँ, अंतर तो होगा। देखिए, सबके अपने अनुभव हैं। जो 2500 साल पहले चीजें लिखी गई या जो अभी लिखी जा रही हैं, तो अंतर तो होगा ही। तो पढ़ाई ने हमें यही सिखाया, या हम सीखते हैं कि अब हम अपनी उसमें क्या क्रिएटिविटी डाल सकते हैं, या अपना क्या सोच सकते हैं, या अपना कोई रिसर्च वर्क हम कर सकते हैं। तो उनका आधार लेके अपनी पढ़ाई का हम भी अपनी नई चीजें उसमें कर सकते हैं, नई इनोवेशंस कर सकते हैं। पहली बार कभी स्कूल में, घर में या ऐसा कुछ किया होगा जिसकी वजह से लगा होगा कि यार मैं तो थिएटर तो या ड्रामा तो मैं कर सकती हूँ? हाँ सर, ड्रामा तो कहीं ना कहीं हम सब अपने घर परिवार में भी करते रहते हैं, और मैं भी करती रही हूँ।
पर स्कूल या कॉलेज के दौरान ऐसा नहीं लगा कि यही मेरा जीवन बनेगा या करियर बनेगा, ऐसा नहीं लगा। क्योंकि मैं डांस भी करती थी, कविताएं बोलती थी या गीत गाती थी और नाटक भी करती थी। पर तब के नाटक और अब के अपनी थिएटर की जिंदगी में बहुत अंतर पाती हूँ। तब हमें ऐसा लगता था कि डायलॉग याद करके सिर्फ माइक जहां रखा है वहीं खड़े होके बोलना है। उसके सभी तरह के पक्ष मुझे नहीं मालूम थे, जैसा कि मैंने अब जाना, जो पिछले 10 सालों में सीखा। परिमार्जन होता है, आगे आगे हम नई से नई बातें सीखते हैं। लेकिन पहली बार कब लगा कि शिल्पी एक ड्रामा आर्टिस्ट बन सकती है? पहली बार तो जब 2010 में मैंने अपना पहला नाटक किया, खामोश अदालत जारी है, विजय तेंदुलकर जी द्वारा रचित, बहुत मशहूर नाटक है। हाँ, और उसमें मैंने लीला बेनारे का किरदार निभाया। हाँ जी। तो उसको करने के बाद मैं काफी देर उसी ऑरा में रही, बहुत मतलब कई दिनों तक। हाँ, थ्रिल फील कर रही थी और उस किरदार से जैसे अपने आप को निकाल नहीं पा रही थी। और मुझे अच्छी तरह याद है कि जब इंट्रोडक्शन हो रहा था कलाकारों का तो मैं रो रही थी और मैं कुछ बोल नहीं पा रही थी। तो तब मुझे लगा कि ये एक जादुई दुनिया है और मैं इसमें खुश रह सकती हूँ, बहुत खुश। उस पात्र को आपने आत्मसात कर लिया था? जी, वो फर्स्ट टाइम था जब फिर मैं थिएटर की दुनिया में आ गई। तो उससे पहले आप विजय तेंदुलकर साहब के नाम से वाकिफ थे? नहीं, मैं नहीं थी। नहीं। क्योंकि बहुत बड़े नाटककार हुए हैं। हाँ। कथा के लिखने वाले बहुत नाटकों के हाँ। बहुत बड़ा नाम रहा है। ऐसे में आप अपने आप को सौभाग्यशाली मानती हैं कि पहली बार में ही विजय तेंदुलकर जैसे लेखक का आपको? हाँ, बहुत बहुत ज्यादा अपने आप को लकी समझती हूँ कि मैंने वो चरित्र निभाया। इतना वो मुश्किल था और उसमें इतनी पढ़ते थी बहुत, और बहुत समझने वाली बात थी कि एक अकेली लड़की है और वो हर काम अच्छा करने की कोशिश कर रही है, फिर भी उसे समाज से कई ऐसी बातें सुनने को मिलती हैं कि उसे लगता है कि वो ऐसी नहीं है। और वो मुझे लगता है कहीं ना कहीं हर समय एक स्ट्रगल करती रहती है अपने सच्चाई को बताने के लिए। शिल्पी, एक बात बताइए जी। थिएटर में जब महिलाएं काम करती हैं जी, तो बाहर जब थिएटर में तो वहां तालियों की गूंज मिलती है, समाज में जब आती हैं तो उनको किस तरह की पहचान मिलती है? मैं ऐसी नहीं हूँ। हाँ हाँ हाँ, बिल्कुल सही बात कह रहे हैं आप कि जो भी हम कैरेक्टर्स करते हैं, जैसे लीला बेनारे का किया, अकेली लड़की है और अपनी सच्चाई बताना चाहती है, और फिर और तरीके के ऐसे हमने कैरेक्टर्स किए, हाड़ी रानी किया या कुछ संस्कृत प्लेस किए, या पंछी ऐसे आते हैं, मैं सरू का किरदार निभाया कि वो लड़की अपने आप को खूबसूरत नहीं समझ रही, शादी नहीं हो रही। मतलब अलग अलग तरीके के जब हमने कैरेक्टर किए तो कहीं ना कहीं समाज या लोग उसको मुझसे, शिल्पी से संबंधित करने लगते हैं। ये महसूस किया है ना? हाँ, मैंने बिल्कुल महसूस किया। इसीलिए आपसे हमने ये सवाल पूछा है, मैं ऐसी नहीं हूँ कि तो वो ऐसा समझने लगते हैं। पर हाँ, कहीं ना कहीं ऐसा महसूस होता है कि किसी ने ऐसे बोला कि मूवी देखने चलोगी, मैं मतलब ऐसी एक बात शेयर कर रही हूँ तो मैंने कहा नहीं, मैं नहीं जाना चाहती, मैं इतना शौक नहीं रखती। कह रहे नहीं, वो लीला बेनारे का किरदार करते हुए तुम बहुत हंसती खिलखिलाती थी, नाचती गाती थी और मुझे लगा तुम बहुत फ्रैंक हो। तो मैंने कहा अरे भाई, वो तो मैं चरित्र को निभा रही थी, लेकिन जरूरी नहीं है कि मैं वैसी लड़की हूँ। शिल्पी, एक बात, जब एक कलाकार जब स्टेज पे जाता है वहां उसके अभिनय की चर्चा होती है, लेकिन व्यक्तिगत तौर पर कलाकार की कुछ अपने मन की बातें होती हैं जी। उसके मन में कई ऐसी बातें होती हैं जो वो कलाकार के चरित्र से मेल नहीं खाती हैं। उस स्थिति में क्या करते हो? हाँ, ये बहुत मुश्किल है, पर
वही बात है कि जब लगातार रिहर्सल्स होती है, जैसे 1 महीने की रिहर्सल हुई एक चरित्र के लिए, तो उस समय वो सब काम आता है कि जब हम स्टेज पे होते हैं तो मैं वो चरित्र हूं। इतना सब हम लोग होमवर्क करते हैं, सोचते हैं, लिखते हैं। मैं लिखती हूँ तो मैं लिख के उसको तैयार करती हूँ, उसका ग्राफ देखती हूँ कि वो किस तरीके का है, कि स्विच ऑन ऑफ की तरह हमें होना है कि अभी मैं शिल्पी हूँ और अभी अगर लीला बेनारे या कोई हाड़ी रानी या पंछी ऐसे आते कि सरू बनाया जाएगा तो मैं फटाफट से उसमें अपने आप को स्विच ऑन कर लेते हैं अब। हाँ, ढाल दूंगी। मैं अपने जितनी देर तक अपने कार्यस्थल पे होती हूँ उसको बहुत बहुत एंजॉय करती हूँ, बहुत खुशी के साथ अपना काम करती हूँ और फिर वापस से शिल्पी जो है, तो चूंकि मैं भी बहुत ना खुश मिजाज जिसे कहना चाहिए, बिल्कुल वो हमें दिख रहा है। थिएटर के लिए कहा जाता है कि वहां पर लाइव परफॉर्मेंस होती है, दर्शकों के सामने जब आपने जो कर दिया वो कर दिया जी, उसमें कोई रिग्रेट करने की स्थिति बचती ही नहीं है जी। उस चीज से बचने के लिए आप क्या कोशिश करते हैं? बहुत अभ्यास है और मतलब हर चीज बहुत आत्मविश्वास के साथ करनी है, डिसिप्लिन में, और अपने गुरु की बात सुनना है, मैं वही करती हूँ। अच्छा, कभी कोई ऐसा वाकया हुआ कि आपसे कोई गलती हो गई लाइव ने परफॉर्मेंस में और उसके बाद में आपको लगा अरे मैं तो गड़बड़ कर दी, तो कई बार अचकचा जाता है या फिर उसको बिगड़ी हुई बात को बना ले जाते हैं, कुछ ऐसा हुआ? हाँ, ऐसे हो जाता है। कोई वाकया बताइए। ऐसे कभी डायलॉग भी भूल जाते हैं, कभी कभी चाहे कितना भी अभ्यास करे ऐसा हो जाता है। इम्प्रोवाइज कर लेते हैं उसको। हाँ, इम्प्रोवाइज कर लेते हैं, कभी सामने वाला या कभी जो सेट बना हुआ है उसमें तकनीकी कारण से। जैसे मुझे याद आता है कि भोपाल में एक शो था, उसका नाम था माय फादर माय मॉम। उसमें एक हस्बैंड वाइफ की कहानी है जो बहुत प्यार से रहते हैं शुरू में, और वो कुछ अपने घरेलू काम साथ में मिलके करते रहते हैं। तो मैंने उसमें वाइफ का रोल किया था, तो हमें वहां पर मिक्सी चलानी थी जिसमें हम जूस बनाते हैं डेली और फिर एक दूसरे को हम पिलाते हैं, तो मतलब बहुत अच्छी बॉन्डिंग दिखाने के लिए। तो हम रिहर्सल में चलाते थे, वो बहुत अच्छा जूस बनता था और मैं और मेरा पार्टनर जो जिन्होंने चरित्र किया पिलाते थे। फिर शो वाले दिन भोपाल में ये हुआ कि हम मिक्सी खराब हो गई और उस दिन वो जूस हम टमाटर का बनाने वाले थे, तो वो इम्प्रोवाइज ऐसे हुआ, हम दोनों ने ही वही टमाटर लिया और एक दूसरे को खिला दिया। तो वो लोगों को ऐसा लगा कि शायद यही तय था कि इतने खोए हुए हैं, ये ऑन करना भूल गए मिक्सी और एक दूसरे को टमाटर खिला रहे हैं और हंस रहे हैं। कुछ दृश्य पैदा अपने आप हो जाते हैं जिनमें या तो हास्य उत्पन्न होता है, हाँ, या बड़ी खींच आती है। हाँ, 10 साल से आपने जब काम शुरू किया है, 10 साल में कोई एक किरदार आपको ऐसा लगा होगा कि ये शिल्पी के लिए ही बनाया और ये तो मेरा अपना किरदार है? वो जो लीला बेनारे का किरदार है बहुत दिल के करीब है और मुझे लगा कि ये मैं मतलब मेरे लिए ही बना था, तो वो मुझे बड़ा मजा आता था कि वो लगता था कि मेरी अपनी खुद की कहानी सी है कहीं ना कहीं, हाँ। कि नाटक में जिंदगी, जिंदगी में नाटक, ये चल रहा है, कुछ घालमेल सा हो गया। हाँ हाँ, ड्रीम रोल है जो कुछ। जैसे लियो टॉलस्टॉय का अन्ना कैरेनिना एक उपन्यास है, मैं उसको करना चाहती हूँ, जो उसमें एक लड़की के बहुत शेड्स दिखाए हैं जिंदगी के, कि वो एक माँ है, प्रेमिका है, किसी की बहन है, बेटी है, और वो किस तरीके से अपने जिंदगी में बहुत संघर्ष करती है और उसका बच्चा भी है और वो कहीं ना कहीं अपने पति के साथ भी रहती है, प्रेमी के साथ रहती है। So many shades of a woman। हाँ, तो मुझे लगता है कि मैं वो निभाना चाहती हूँ। शिल्पी व्यक्तिगत तौर पे क्या सोचती है कि इतनी बोल्डनेस थिएटर में दिखाई जानी चाहिए, या एक जो कहीं ना कहीं हमारा जो जीवन है उसको वास्तविक रूप में, हमारा चाहे वो ग्रामीण हो चाहे शहरी जीवन हो, सही जीवन हमारा जो है उसी तरह से दिखाया जाना चाहिए? मैं व्यक्तिगत तौर से ये सोचती हूँ कि हर किरदार की अपनी खूबसूरती है, तो वो रचनात्मक तरीके से हम दिखा सकते हैं। अगर बोल्ड सीन मतलब क्या है, सिर्फ ये नहीं है कि कोई देह का प्रदर्शन, कोई बोल्डनेस नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल।
तो कुछ ऐसा दिखाना है कि हम कोई बेडरूम सीन दिखा रहे हैं या लड़की को नहाते हुए दिखाना है या कुछ भी इस तरीके की बात दिखा रहे हैं, तो मुझे एक नाटक याद आ रहा है, वही माय फादर माय मॉम, जिसमें एक पति पत्नी का रिलेशन दिखाया था। तो वहां उनकी अगर सुहाग रात का भी दृश्य था तो उसको इतना खूबसूरत तरीके से वो निर्देशक ने दिखाया कि सिर्फ वो दोनों खड़े हुए हैं स्टेज पर और एक लाल चादर है और बस उनका सिर का भाग दिखाई दे रहा, वो उसके पीछे खड़े हुए हैं, सिंबोलाइज। हाँ, सिर्फ खड़े हुए हैं। हाँ। और एक बहुत मधुर सा संगीत बज रहा है और थोड़े से फूल वहां पर हैं, तो सिर्फ खड़े होके वो एक दूसरे को प्यार से देख रहे हैं और उनकी आंखों से, उनके भाव से ही वो चीज दर्शकों को नजर आ रही है कि हाँ वो बहुत इंटीमेट सीन चल रहा है और दर्शकों की कल्पना में वो, मुझे लगता है, दृश्य पूरा चला हम होगा। आपसे यही सुनना चाह रहे थे। हाँ। कि दर्शकों की कल्पनाशीलता को जिंदा रखना है या सिर्फ हमें सब कुछ खोल के दिखाना है? नहीं, मुझे लगता है कि हमें कल्पनाशीलता, रचनात्मकता, उसको जिंदा रखना चाहिए। उसको जिंदा रखना चाहिए। मैंने एक नाटक का निर्देशन किया है 2019 में और नाटक था महाकवि भास द्वारा रचित स्वप्न वासव दत्तम। उसमें मैंने वासव दत्ता का किरदार किया था और उस समय करते हुए मैंने जाना कि एक डायरेक्टर की जिम्मेदारी बहुत बड़ी होती है, उन्हें हर एक पक्ष संभालना है, लाइट, सेट डिजाइन, कॉस्ट्यूम और अपने कलाकारों को भी। और अगर मैं वहां पर एक किरदार भी कर रही हूँ तो उसको भी, तो वो एक बहुत मुश्किल भरा काम है। और तब मैंने अपने सब डायरेक्टर्स को मनी मन धन्यवाद दिया कि वो कितना पेशेंस रखते हैं और उन्होंने मुझे वही सिखाया। पहले गालियां देते थे। हाँ, पहले मुझे लगता था कि ये मैम या मेरे ये सर इतना क्यों डांट रहे हैं, ऐसे क्यों बोल रहे हैं कि कर नहीं पा रही है और हम इतना लगे हुए हैं। लेकिन खुद से करने के बाद मुझे समझ में आ गया उसका व्यवहारिक पक्ष और मुझे बहुत खुशी हुई। थिएटर से जुड़ी हुई कुछ खट्टी मीठी यादें आपने हमारे श्रोताओं के साथ में शेयर की हैं और जाहिर सी बात है अपने जो मन में बहुत सारी बातें थी वो भी आपने कुछ परत दर परत खोली होंगी। जी जरूर, मुझे भी बहुत अच्छा लगा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने यहाँ बुलाया। शिल्पी, आपका धन्यवाद।